हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो आज हम विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप बीएड, डीएलएड या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। हम यहाँ सबसे पहले विशिष्ट बालक का अर्थ, मीनिंग देखते हैं। विशिष्ट और बालक, यहाँ दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। बालक का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, मीन्स बच्चा। लेकिन जो विशिष्ट शब्द है इसके भी कुछ मीनिंग होते हैं, जैसे असाधारण, विशेष, खास। तो बच्चे जो रहते हैं, प्रत्येक बच्चे वह एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत वह बच्चे या वह बालक आते हैं जो मानसिक, शारीरिक योग्यताओं और व्यवहार से अन्य बालक से भिन्न होते हैं, जिनके कार्य करने का तरीका दूसरे किसी बालक से अलग होता है और यह बालक सामान्य बालकों से रुचि में, बुद्धि में, व्यवहार में, योग्यता में अलग होते हैं। ऐसे ही बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक को असाधारण बालक या अपवादी बालक भी कहा जाता है। यहाँ हमने अर्थ देखा, अब हम कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से विशिष्ट बालक की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशेषता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, इन्हें ही असाधारण या विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक की जो योग्यता होती है या तो उच्चतम होती है या न्यूनतम होती है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा है टेलफोर्ड के अनुसार। टेलफोर्ड ने विशिष्ट बालक के संबंध में कहा है कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवा की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा है कि जो विशिष्ट बालक है उनमें शरीर, मस्तिष्क और उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वह बहुत अधिक अलग होती है, भिन्न होती है और इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता भी होती है। अगली परिभाषा है हैक के अनुसार। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो गुणों में या किसी भी कार्य में सामान्य बालक से अलग होते हैं। तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वह सामान्य बालकों से शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इन्हें ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। अब हम विशिष्ट बालक की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि बच्चा विशिष्ट होगा, अलग होगा, भिन्न होगा तो उसके लिए शिक्षा भी अलग होना आवश्यक होगी। सेकेंड है विशिष्ट बालक को किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने में समस्या का सामना करना होता है। यदि बालक अन्य बालकों से किसी भी कार्य में भिन्न होगा तो वो किसी भी परिस्थिति में समाज में, परिवार में या विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाता है। थर्ड विशेषता है विशिष्ट बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता सामान्य बालकों से अलग होती है। जो विशिष्ट बच्चा होता है या बालक होता है उनकी पसंद, योग्यताएं ये सब सामान्य बालकों से भिन्न होती है। और फोर्थ विशेषता है विशिष्ट बालकों को विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत या तो उच्च स्तर के बच्चे होते हैं या निम्न स्तर के बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट विशेषता है विशिष्ट बालक की भिन्नता धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। कि जो विशिष्ट बालक होता है, असाधारण बालक होता है, उसमें धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही भिन्नता समाहित होती है। अगली विशेषता है विशिष्ट बालक सामान्य बालक से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि दृष्टि से भी अलग होता है। जो विशिष्ट बालक होता है उसका मस्तिष्क, उसका शरीर और सामाजिक दृष्टि से भी वो सामान्य बालक से अलग होता है। अगली विशेषता है विशिष्ट बालक के उचित विकास के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बालक विशिष्ट होता है तो उसके लिए उसकी देखभाल भी उचित तरीके से करनी होती है, तभी उसका विकास संभव है। नेक्स्ट विशेषता है विशिष्ट बालक के अंतर्गत कुछ बालक आगे निकल जाते हैं और कुछ बालक पिछड़ जाते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत हमने देखा कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भिन्नताएं पाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ बालक तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बालक पीछे रह जाते हैं। तो ये थी विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विशिष्ट बालकों के प्रकार देखेंगे, तो प्लीज़ आगे बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।